अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ऑथेंटिक सी टमाटर गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये हमारे अपने घर की रेसिपी है और कश्मीरी मटन टमाटर गोश्त कह सकते हैं आप इसको। तो आए देखते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कलरफुल सी रेसिपी जो है वो मैंने कैसे रेडी की है। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने ले लिया है मटन का गोश्त। आप चाहें तो बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। मैंने 700 ग्राम लिया मटन का गोश्त, मिक्स मटन है ये। और हाफ़ के जी से भी ज़्यादा मैंने लिए थे जिसमें टमाटर, मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे तो मैंने इनकी प्योरी सी बना ली है। इसके अलावा मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको भी मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी बीच में इसकी ग्राइंड कर ली हुई हैं। बाकी जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जाऊँगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2-3 सिनेमन स्टिक्स के टुकड़े और 3-4 मैं इसमें लौंग शामिल करूँगी। ये 2 चीज़ें पहले जाएंगी और हमारे जो ऑयल मैंने शामिल किया है उसमें बहुत ही अच्छा सा अरोमा जो है वो आ जाएगा इन 2 चीज़ों का। तो शुरू में हम यही स्पाइसेस डालेंगे, बाकी स्पाइसेस जो हैं बाद में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे जी मुझे 1 मिनट हो गया था इसको भूनते हुए और तमाम अरोमा जो है वो हमारे ऑयल में शामिल हो गया था। और अब मैं इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी गोश्त। सबसे पहले हम इसमें मटन ही शामिल करेंगे, बाद में बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। मटन को मैंने डाल दिए, खूब अच्छी तरह से भूनें। मटन की जो एक किसी भी गोश्त की जो एक हीक सी होती है उसको आपने ख़त्म करना है और बहुत ही मज़ेदार सा जो जायका है वो इन्हेंस होकर सामने आएगा। तो फ़िलहाल इसको भूने अच्छी तरह से, 4-5 मिनट मैंने भूना था, यहाँ तक कि मटन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। यहाँ पे मुझे मटन को भूनते हुए 2-3 मिनट हुए थे। भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी में। असल जो टेस्ट डेवलप होगा ये जो मैंने सिनेमन स्टिक शुरू में डाली है और लौंग डाले हैं इसी के साथ होगा। मटन में इनका सारा अरोमा आ जाएगा, बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट होगा। और यहाँ पे जी मटन मेरा काफ़ी हद तक भुन गया था, इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो गया था। अगर आप बीफ में बनाएंगे तब भी इसी तरह करेंगे। चिकन में ये कि ज़रा जल्दी टेंडर हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी भुनाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन भी चिकन में भी आपने ऐसे ही पहले चिकन को भूनना है और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ पे मटन मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया था। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करने लगी हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया जी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी, पहले मैं इसमें अनियन शामिल नहीं करूँगी। इनके साथ भी अच्छी तरह से भून लें मटन को, यहाँ तक कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 2 मिनट मैंने इसको भी भुना था बहुत अच्छी तरह से और आप देख सकते हैं टोटली कलर जो है वो मटन का बिल्कुल रेडिश पे आ गया, चेंज हो गया है। अब बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी बाकी इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले इसमें मैंने शामिल किया था जो मैंने ग्राइंड किया हुआ अनियन लिया था, 2 हरी मिर्चें डालकर वो शामिल कर दिया मैंने। प्याज के साथ भी हम अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। तो उसके लिए मैंने पहले इसको थोड़ा सा मिक्स किया था, फिर मैंने इसको लिड दे दी थी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। और प्याज के साथ भी बहुत अच्छे से जो है हमारा मटन जो है वो पक गया था। तो अब मैं शामिल कर रही हूँ जी इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया जी हल्दी पाउडर। ये कसूरी हल्दी है तो इसका कलर जो है आम हल्दी से तेज़ है। रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए मैंने हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस सब अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस की कोई मेजरमेंट नहीं है। मैं थोड़ा मीडियम रखती हूँ तो मैं उसके हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है जी कसूरी मेथी। 2 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली थी, उसको मैंने धो लिया था, पानी में डिप करके रखा था और फिर मैंने उसको स्टेन करके तो वो शामिल किया। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया था नमक। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छा जी, मैंने क्योंकि हरी मिर्चों का काफ़ी यूज़ इसमें किया है, बाद में भी करूँगी, तो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाला था, रेड चिली फ्लेक्स डाली थी। बाद में कलर देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी जी
पेपरिका पाउडर वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो मत करें। लेकिन ये है कि उससे जो हमारे टमाटर गोश्त का कलर है वो और ज़्यादा निखर के सामने आएगा, जो हमें रेड सा कलर चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को लिड दे दी थी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। और आप देख सकते हैं मटन हमारा जो है बिल्कुल तमाम मसाला जो है वो तकरीबन स्टिकी हो गया हुआ है। तो बस अब मैं इस पर शामिल कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। हाफ़ केजी से मैंने टमाटर ज़्यादा यूज़ किए थे, क्योंकि ये टमाटर गोश्त है तो इसमें टमाटर हम ज़्यादा ऐड करेंगे। वैसे तो आप खाली रेड ब्रेड से अगर टमाटर लेते हैं, उनकी प्योरी बनाते हैं, तब भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। लेकिन टमाटर गोश्त है तो थोड़ा सा मैंने कलर देने के लिए इसमें पेपरिका पाउडर जो वो ऐड किया था। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसके बगैर भी बहुत ही मज़ेदार सा जो टमाटर गोश्त बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पतीले में बना रही थी ताकि थोड़ा सा आपको इन्हेंस होकर पता चले, क्लियर नज़र आए। अदरवाइज़ आप प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। अब मैंने दे दी थी अब इसको लिड, तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मैंने लिड दी थी इसको। और 45 मिनट्स के बाद मैं बीच में चेक कर चुकी थी, एक मरतबा उसका पानी था। आप देख सकते हैं हमारा मटन मसाला बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया हुआ है और मटन बिल्कुल टेंडर हो गया हुआ था। तो बस अब इसकी बाकी चीज़ें हम शामिल करते हैं। बाकी चीज़ों में मैंने जी इसमें शामिल किया था, सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया था, यहाँ पे मैं फिर से एक दफ़ा चेक कर रही थी, मुझे थोड़ा सा मसाला पानी वाला लग रहा था तो मैंने दोबारा से इसको 2 मिनट के लिए लिड दी थी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी बाकी चीज़ें। तो पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है। मैंने इसी वजह से रेड चिली पाउडर शामिल नहीं किया था, क्योंकि मुझे कलर के लिए पेपरिका यूज़ करना था। लेकिन अगर आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे केचप ली थी, सिंपल केचप जो होती है, और ये भी ऑप्शनल है। लेकिन इसको बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है टमाटर गोश्त का। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने डालना है। आपको बहुत ही मज़ेदार सा जो है इसकी ग्रेवी लगेगी टमाटर गोश्त में। ये भी मैंने शामिल कर दिए और आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। बस अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैंने डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था धनिया, हरी मिर्चें एज़ यूजुअल जितनी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन गोश्त था जो वो रेडी था। 2 मिनट के लिए बस मैंने इसको भूना था और 5 मिनट के लिए मैंने इसको फिर से लिड दी थी ताकि खूब अच्छी तरह से दम पे पक जाए हमारा टमाटर गोश्त। तो बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैं इसको लिड देने लगी थी और लिड दे दी थी मैंने। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं टमाटर गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया था इसका रेड। तो बस मैं इसे डिश आउट करने लगी थी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी, ऑथेंटिक सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।